हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिंदी प्रैक्टिस सेट का ये 13 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा जाज्वल्यमान। गीतांजलि के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी रचना गीतांजलि के लिए है। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है? मुक्ति बोध की। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इस रचना के लिए इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? 3 अक्षरों के। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ। अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है? अधि। कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? अब्द। अब्द बादल का पर्यायवाची शब्द है, जबकि पयोज, कुवलय, अंबुज ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? भिलंगा, जबकि कालिंदी, अर्कजा, रवितन्या ये यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? शांत रस का। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है और ये पंक्तियां कबीर दास जी की हैं। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो साचो, प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर ताद जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊँ यहाँ। सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? भक्ति रस का। भक्ति रस का स्थायी भाव वात्सल्य है। बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? 8 रसों का। शांत सचन वनाट्य रसा स्मृता कहकर 9वें रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की? उदद भट्ट ने। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? विश्वनाथ का। श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी है? भोजराज ने। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है 9। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। गणों की सही संख्या है 8। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है कुंडलिया। हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है? भिखारी दास कृत छंदोर्णव पिंगल में। छप्पे के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? रोला के। निर्देश प्रश्न संख्या 25 से 28 नीचे दिए गए प्रश्नों में काव्यांश काव्य पंक्ति दी गई हैं, उसमें प्रयुक्त अलंकार हेतु 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक सही है। आपको सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन देखते हैं। पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, इसमें लाटा अनुप्रास है। नव जीवन दो घनश्याम हमें, इसमें सलेस अलंकार है। केकी रव की नुपुर धवनी, सुन जगती जगती की भूख प्यास, इसमें यमक अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, इसमें अनुप्रास अलंकार है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद।
चौपाई किस प्रकार का छंद है? मात्रिक छंद। और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? यशस्वी। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बर्बाद होना। पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बढ़ावा देना। बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? अकल बढ़ी या भैंस। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए कौशल्या। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? हर्ष। निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? मोरारजी देसाई की। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुनी रुखी। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? वियोग श्रृंगार रस का। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। और इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है। के विरहीन कु मीचू दे के आपा दिखराए 8 पहर का दीजड़ा मुँह पे सैया ना जाए। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? वियोग श्रृंगार रस का। अतिरस बोले वचन कठोर बेगी देखाओ मूढ़नत आजू उल्टहू मही जह लग तब राजू। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? रौद्र रस का। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति हैं? उषा प्रियावंदा की। आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? मोहन राकेश की। निर्देश प्रश्न संख्या 45 से 50 शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हमारा विचार तो यही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। राम और सीता वन को गए। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।